नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे समय के बाद विदेश दौरे पे गए हैं। यानी कोरोना महामारी के बाद में ये उनका पहला दौरा है। इससे पहले यानी इसी साल कोरोना महामारी के बीच ही बांग्लादेश की एक संक्षिप्त यात्रा किया। उसके बाद में यह एक लंबे दिनों के लिए कह सकते हैं या थोड़ा सा समय लेंगे अंतर्राष्ट्रीय दौरे पे गए हैं। वो 26 सितंबर को दिल्ली लौटेंगे, यानी कल वो भारत से अमेरिका गए और अमेरिका से 26 सितंबर को दिल्ली लौटेंगे। सबकी निगाहें 24 सितंबर को नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होने वाली बैठक पे है। वो अमेरिका क्यों गए हैं हमारे प्रधान सेवक, इसके बारे में बता दूं और उसके बाद में एक फोटो पे हम बात करेंगे, उनकी एक तस्वीर पे बात करेंगे जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अमेरिका जाने के पीछे का वजह है राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेंगे। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद में वहीं क्वाड की यह पहली ऐसी बैठक जिसमें सरकार के प्रमुख व्यक्तिगत रूप से आमने सामने होंगे। यानी ये पहली बार होगा जो क्वाड शिखर सम्मेलन जो होता है उसमें सरकार के जो प्रमुख होंगे वो व्यक्तिगत तौर पे एक दूसरे के आमने सामने होंगे। द्विपक्षीय बैठक में मुख्य एजेंडा क्या है हमारे देश का, हमारे प्रधान सेवक के दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होनी है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि दोनों नेता मजबूत और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यानी अमेरिका और भारत के बीच के जो संबंध है उस पर बात करेंगे। अफगानिस्तान को लेकर चर्चा होगा, तालिबान को लेकर चर्चा होगा। यानी तमाम तरह की बातें होंगी जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और हमारे प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी के बीच होगी। लेकिन ये सब बात मैं आपको बता दिया। उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं जिसकी हम चर्चा करने वाले थे, जिसके बारे में आपको बताने वाले थे, उस खबर पे हम बात करते हैं। प्रधान सेवक हमारे बहुत मेहनती हैं, कर्मठ हैं और जुझारू हैं। 24 घंटे आपके और हमारे लिए काम करते हैं। वो कहीं भी रहें ऑफिशियल काम करते रहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर शेयर किया है। तस्वीर को थोड़ा गौर से देखिए, स्क्रीन पे है आपके सामने। तस्वीर में वो आपको देख रहे होंगे कि हाथ में एक कलम है, पेपर है और कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है ए लॉन्ग फ्लाइट ऑल्सो मीन्स द अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू द पेपर एंड सम फाइल वर्क। यानी अगर आप जा रहे हैं कहीं पे, एक लॉन्ग फ्लाइट है आपका, तो आपको उस लंबे समय में यानी उस सफ़र में आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलता है जिसमें आप कुछ काम कर सकते हैं। वहीं हमारे प्रधान सेवक के हाथों में पेपर है और कुछ फाइल पे सिग्नेचर कर रहे हैं। इतने लोकप्रिय प्रधान सेवक हैं हमारे कि फोटो शेयर करें, कोई बात कहें और उस पर कमेंट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कुछ लोगों ने इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। फेसबुक पे कमेंट क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। पहला कमेंट है एमडी मोइनुल्लाह लिखते हैं, सब ढकोसला है, एनीवे हैप्पी जर्नी। फारूक अब्दुल्ला लिखते हैं अनोखी दिखावा है। मुआज अली हैदर लिखते हैं कि गरीबों को नाली का कीड़ा बना देने वाले गरीब घर के शौकीन पीएम। उसके बाद में अयान अनीस लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप को फेल कर दिया सर आप काम काज करने में। यानी डोनाल्ड ट्रंप भी फेल हो गए आपके काम काज करने की वजह से। कौशलेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं शुभ यात्रा। और फिर अयान अनीस लिखते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे देश को कर्जदार बनाने के लिए। बिगड़ेगा इंडिया तभी तो दिखेगा इंडिया। शाइनिंग इंडिया यानी नमो नमो वाह वाह मोदी जी। इस तरीके से कमेंट आ रहे हैं। उसके बाद आशुतोष मिश्रा लिखते हैं हाँ फोटो खींच गया है, ज़मीन में काम किए होते तो वहाँ ना ही करने पड़ते। यानी अगर ज़मीन पे काम किए होते तो वहाँ ना ही करने पड़ते। उसके बाद कमलेश आचार्य लिखते हैं जय हो। फिर बरीज मोहन शर्मा लिखते हैं, ब्रिज मोहन होता है ऐसे, मोदी जी यू आर ग्रेट। उसके बाद में सूर्य प्रसाद गोस्वामी लिखते हैं ऐसा प्रधानमंत्री कोई स्वयं सेवक ही हो सकता है। ये तमाम कमेंट आ रहे हैं उनके उस से फोटो जो शेयर किया गया उस पर।
उसके बाद में आपको प्रकाश राक्या लिखते हैं, आपकी यात्रा शुभ आनंद मंगल हो। सोहनलाल शर्मा लिखते हैं, आजकल हर ऐरा गैरा प्रधानमंत्री को तरह तरह की गाली गलौज करने के बाद यह कहना नहीं भूलता है कि देश में लोकतंत्र नहीं तानाशाही है। यदि ऐसा होता तो आपका मुंह खुल भी नहीं पाता। उसके बाद में और लगभग इस पे 1,36,000 से भी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है। मैं इसको नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि ये ऐसा शब्द है कि मैं लेना नाम उचित नहीं लूँगा उन शब्दों का। उसके बाद में आकाश लिखते हैं, मुख पर कोई समझाए और उसके अंधभक्त को समझाए, फाइल जमाना 9 करोड़ का काम होता है। इन्हें जिसे मूर्ख का नहीं जो दिखा वहाँ करते हैं, यानी दिखावा जो करते हैं। उसके बाद में तमाम कमेंट है इस तरह के और उसके बाद में कि आपकी सदा ही जाए हो मोदी जी और योगी जी, आप हो तो ये देश हैं, यानी मोदी जी और योगी जी हैं तो देश हैं। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, देशभक्ति की सर्वोपरि पराकाष्ठा है मोदी जी, सभी भारतवासियों के आदर्श हैं मोदी जी। इस तरीके से उन्हें लिख रहे हैं लोग। उसके बाद शैलेंद्र तिवारी लिखते हैं, उस बूढ़े बाइडन को कुछ सूंघा के आना, यानी उस बूढ़े बाइडन को कुछ सूंघा के आना। फिर लिखे हैं अल अजीम लिखते हैं, मेरे कागजात देख रहे हैं मोदी जी। विवेक बंसल लिखते हैं, यशस्वी प्रधान सेवक हैं और इनको हार्दिक शुभकामनाएं, देश को जैसे राजा की आवश्यकता थी वैसे सारे गुण आप में मौजूद हैं। उसके बाद में जय हिंद भारत माता ऐसे लिखा जाता है। थोड़ा सा कुछ कमेंट को मैं अवॉइड भी कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि पढ़े। उसके बाद मुकेश भारती हैं, मुकेश भारती लिखते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, हम तो फ़कीर आदमी है, झोला लेकर चल देंगे, और झोला लेकर ही जा रहे हैं। तो ये आपके हैं मुकेश भारती जो ये कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, देखने कि क्या क्या कमेंट आए हैं इनके इस पोस्ट पे। मोदी जी डूइंग ग्रेट वर्क इन इंडिया, जय श्री राम। और उसके बाद आता है कमलेश कुमार, वहीं आप और भारत को नाज है। और नितिन जैन है इस पोस्ट पर, वही LGP अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। अब सोचिए, जो 2014 में कहीं के राजा को महाराजा थे तो कहीं उनके कलेक्टर थे तो कहीं ये तमाम, यानी वो लोग हैं जो पहले किसी राज्य के राजा हुआ करते थे। तो इस तरीके से हमारे प्रधान सेवक के ट्वीट पर फोटो पे लोगों ने कमेंट किया, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारे प्रधान सेवक अमेरिकी दौरे पे हैं। अमेरिकी दौरे पे सबको यही के आस लगाया जा रहा है कि क्या अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को तालिबान अफगानिस्तान के मसले पे समझा पाएंगे, क्या उनसे बातचीत कर पाएंगे, या जो हमारे मसले हैं उसको सही तरीके से उठा पाएंगे। और उसके बाद में क्वाड सम्मेलन भी ये हमारा मुद्दा है, आतंकवाद और देश में जो आतंकवादी घुसपैठ है उसमें भी अफगानिस्तान का मुद्दा है। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन में को भी संबोधित करेंगे हमारे प्रधान सेवक। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जो हमारे प्रधान सेवक के सामने हैं और जो अमेरिकी दौरे पे हैं। देखता है कि क्या होता है इस अमेरिकी दौरे के बाद में हमारे प्रधान सेवक कितना संतुष्ट कर पाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर हमारे प्रधान सेवक भी काफ़ी मुखर हैं। उनको भी इस बात की चिंता है कि अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो खैर, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए।